आज हम लॉग फ्रेम की वेबसाइट को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से हमने स्टॉप किया था। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है वेबसाइट जो रेडी कर ली है लॉग फ्रेम की, और मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारी वेबसाइट जो कंप्लीट हो सके। और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने सबको जो सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो रिमूव करवा दिया। और हमने पैराग्राफ को और बटन को जो रिमूव करवा दिया, और हमने हेडिंग को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जूम इन कर लिया है। अब हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। और हमने जो है माय ब्लॉग एंड गैलरी जो है हमने डमी हेडिंग जो टाइप कर ली है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं, आप भी इसे सेंटर लाइन करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हम जो है शेप क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे शेप जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने जो है शेप जो है क्रिएट करवा दिए, और हमने इसे जो है फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया। और अब हम जो है स्टॉक में आ गए हैं, और हमने इसका जो है वेट बढ़ा रहे हैं, आप भी ऐसे वेट बढ़ाइएगा। और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने इसका वेट जो है मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा दिया। और मज़ीद हम इसका स्टॉक जो है वेट बढ़ा रहे हैं, आप भी ऐसे बढ़ाइएगा। और हमने इसका मज़ीद जो है वेट बढ़ा दिया। और हमने स्टॉक की जो है कॉपी करवा दी है कंट्रोल सी से, और हमने पेस्ट करवा दिया कंट्रोल बी से। और हमने आइसोपी की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने फिल कलर से स्टॉक में कन्वर्ट करवा दिया है। और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करवा दिया। और अरेंज में आके हमने जो ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने स्टॉक को थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है, और हम इसका जो है वेट बढ़ा रहे हैं, और हमने इसका वेट बढ़ा दिया। और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, और हमने जो है स्टॉक जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने दोनों को जो ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से, और हम इसकी जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, आप भी ऐसे डुप्लीकेट करवाएगा। और हमने जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इससे जो सेंटर लाइन करवा दिया थोड़ा सा ऊपर करवा के। इसी तरह से हम अगेन जो डुप्लीकेट लेंगे, और हम जो ऊपर की तरफ मूव कराएंगे। इससे पहले जो हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं स्टॉक को, आप भी ऐसे सेट कीजिएगा। और हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा स्टॉक जो सेंटर लाइन करवा दिया है। और हमने डाउन वाले स्टॉक को भी जो है सेट करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने स्टॉक की जो डुप्लीकेट करवा दी है, और हमने इससे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने हेडिंग को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है। और हमने स्टॉक जो सेलेक्ट करवा दिया, और हमने जो जूम इन करवा दिया है। और हमने जो जूम आउट कर लिया है, और हमने जो है इमेज की और बाकी टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट करवा के लिया है आर्टबोर्ड की तरफ। और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी इसी सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने जो जूम इन कर लिया है और मज़ीद हम इसकी जो सेटिंग करवा रहे हैं। और हमने इसे जो थोड़ा सा लेफ़्ट रन करवा दिया और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया है और हम इमेज को जो छोटा करवा रहे हैं, आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है और हमने इमेज को जो थोड़ा सा लेफ़्ट लाइन करवा दिया और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया और हमने सबको जो सिलेक्ट कर लिया है और हमने इसका स्पेस थोड़ा सा कम करवा दिया है। इसी तरह से हम बाकी की चीज़ों को भी जो सेट करवा रहे हैं और हमने दोनों रेक्टेंगल को भी जो थोड़ा सा सेट करवा दिया और हमने दोनों को इमेज को सेलेक्ट कर लिया और हमने इनका साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने इनकी जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और अब हम जो है डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। ही मेड द फर्स्ट स्टेप, जो है हमने डमी हेडिंग टाइप कर ली है और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया और हमने आइसोपर की मदद से सेम फ़ॉन्ट करवा दिया साइज़ में और हमने जो सबको सिलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इन्हें जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने जो पेन टूल जो सिलेक्ट कर लिया है और हम जो शेप क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और हम इसका वेट बढ़ा रहे हैं, आप भी ऐसे ही वेट बढ़ाइएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी कॉपी ले ली कंट्रोल सी से और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो स्ट्रोक को जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो है स्विचेस में इसका कलर जो है ऐड करवा दिया है स्टार का। और हमने जो इसकी कॉपी ले ली है कंट्रोल सी से और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसका स्ट्रोक जो थोड़ा सा कम करवा दिया है। और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो फिल कलर क्लोज कर दिया और हमने जो अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने दोनों को जो ग्रुप करवा दिया कंट्रोल जी से। और हमने स्ट्रोक की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया और हम जो डमी हेडिंग टाइप कर रहे हैं, आप भी इसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। दिस इज़ वार एंड इन वार द ओनली क्राइम इज़ टू लॉस। हमने जो है डमी हेडिंग जो टाइप कर लिया है और हमने सबको जो सिलेक्ट कर लिया और हम इसका फ़ॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा छोटा करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने आइसोपर की मदद से सेम हेडिंग करवा दी और हमने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने स्टॉक और बाकी चीज़ों को जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया। इसी तरह से आप भी जो है सेटिंग कीजिएगा और हमारी काफ़ी हद तक जो है लॉ फ्रेम की वेबसाइट जो है रेडी हो गई है। और इसमें जो हम इमेजेस जो है ऐड करवाएंगे और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हमने इमेज की जो है डुप्लीकेट करवा रहे हैं, आप भी इससे डुप्लीकेट करवाएगा। और हमने इमेज की जो है डुप्लीकेट ले लिए और हमने इससे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इमेज को जो है
आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने इमेज का साइज़ थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने कंट्रोल एस कर लिया और हमने कंट्रोल बी करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और मुझे इमेज को सेट करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को जो है ड्रैग करवा लिया आर्टबोर्ड की तरफ और हमने इमेज का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सिलेक्ट कर लिया और हमने जो है इमेज को जो है रिमूव करवा दिया और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने इमेज को जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने इसकी कॉपी ले ली कंट्रोल सी से और हमने जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने पेस्ट करवा दिया और हमने इमेज को रिमूव करवा दिया और हमने जो पेस्ट करवा दिया कंट्रोल बी से और हमने इमेज को रिमूव करवा दिया है और हमने दोनों इमेज जो है ऐड करवा दिए हैं। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने इसकी जो कॉपी ले ली है और हमने जो है कंट्रोल बी करवा लिया और हमने जो है इमेज को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेलेक्ट कर लिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने इमेज को जो है थोड़ा सा राइट साइड मूव करवा लिया है और हमने इमेज की कॉपी ले ली है कंट्रोल सी से और हमने कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेलेक्ट कर लिया और हमने पेस्ट करवा दिया और हमने इमेज को जो है रिमूव करवा दिया। इसी तरह से हम अगेन जो है पेस्ट करवाएंगे और हमने जो पेस्ट करवा दिया और हमने इमेज को जो रिमूव करवा दिया। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने पैराग्राफ और हेडिंग की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसे जो है अब आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है इंडू करवा दिया है और हमने जो है स्ट्रोक से जो है फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम इन करवा दिया और हमने हेडिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हम जो डमी हेडिंग जो टाइप कर रहे हैं आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो टाइप कीजिएगा। डोंट हेजिटेट टू आस्क हमने जो हेडिंग टाइप कर ली और हमने पैराग्राफ को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है पैराग्राफ को मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया और हमने दोनों को जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने स्ट्रोक से फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया और हमने जो है अरेंज में आके हमने जो सेंड टू बैक करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से हेडिंग को पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है और हमने जो है रेक्टेंगल का कलर भी चेंज करवा दिया। और हमने बटन की जो है डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड में जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो जूम इन कर लिया है और मज़ीद हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने हेडिंग की डुप्लीकेट ले ली और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है डाउन की तरफ हम मूव करवा रहे हैं और हमने जो है राउंड रेक्टेंगल के अंदर जो है इसे
ऐड करवा दिया और हमने जो कलर में आके इसका कलर जो चेंज करवा दिया और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम जो है डमी जो है नेम जो है ऐड करवा रहे हैं और हमने जो है डमी नेम जो है ऐड करवा दिया है। और ये हम जो है फॉर्म जो है क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही फॉर्म क्रिएट कीजिएगा। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। लास्ट में Alt प्रेस कीजिएगा डुप्लीकेट के लिए। और हमने डमी आईडी भी जो ऐड करवा दी है और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा दिया और हमने इनकी जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इन्हें जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है सब्जेक्ट भी टाइप कर लिया है। इसी तरह से हम जो डुप्लीकेट करवाते जाएंगे, आप भी ऐसे ही जो है फॉर्म जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने जो राउंड रेक्टेंगल का भी जो है थोड़ा सा जो है शेप जो है बड़ा करवा दिया। और हमने जो है डमी हेडिंग जो है टाइप कर लिया और हमने जो है मैसेज जो है टाइप करवा दिया है। और हमने पैराग्राफ को थोड़ा सा जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसे जो राइट की साइड मूव करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने जो है अगेन राउंड रेक्टेंगल की और टेक्स्ट की जो है डुप्लीकेट करवा दिया और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हम इसे जो सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो है स्ट्रोक से फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने हेडिंग का भी कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने इसे जो है एक्स्ट्रा बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है अब बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया। और हमने जो सबमिट का बटन जो है क्रिएट कर लिया है, आप भी ऐसे ही सबमिट का बटन जो है क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने रेक्टेंगल थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है। और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हम इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। और हमने इमेज को जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने इसे जो आर्टबोर्ड के अंदर मूव करवा दिया है और हम इमेज का साइज़ जो है बड़ा करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इमेज का साइज़ भी जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एक्स करवा दिया और हमने जो है रेक्टेंगल की कॉपी ले ली कंट्रोल सी से और हमने दोनों को जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो है बाकी चीज़ों को जो हम सिलेक्ट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, आप भी ऐसे सिलेक्ट करवाइएगा। और हमने इन्हें जो सिलेक्ट करवा दिया और ऑरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल की ओपेसिटी जो है कम करवा दी है, आप भी ऐसे ही जो है सेट करवाइएगा। और हमने इसकी ओपेसिटी जो है थोड़ी सी बढ़ा दी। और हम इमेज को जो डुप्लीकेट करवा के ले आए वूमेन की और हम अब जो इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो इमेज को जो छोटा करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं मज़ीद, आप भी इसे सेट करवाइएगा।
और ये इमेज जो है हमारी ट्रांसपेरेंट है, PNG फॉर्म में है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। और हमने जो है रेक्टेंगल का थोड़ी सी ओपेसिटी जो बढ़ा दी है, और हमने इमेज को जो है थोड़ा सा मज़ीद जो है सेट करवा दिया। और हमारी जो है लॉ फ्रेम की वेबसाइट जो काफ़ी हद तक जो रेडी हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।